नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। भोपाल में हाल ही में सामने आए लव जिहाद के मामले के बाद समाज में बेटियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता और आक्रोश देखा जा रहा है। यही वजह है कि हिंदू समाज एकजुटता के साथ ऐसे लोगों को सबक सिखाने की बात कर रहा है। सकल हिंदू समाज में महिला संगठनों के नेतृत्व में आज भोपाल भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सकल हिंदू महिला संगठनों के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे भोपाल में किया जा रहा है, जहां पर सनातनी महिलाएं और सामाजिक संगठन एकजुट होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज की बेटियों की आबरू बचाने के लिए इस मुहिम के तहत ये देशव्यापी संदेश देने का प्रयास इन दिनों भोपाल से किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक चेतना को जगाने, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने और लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही है। इधर लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर भाजपा नेताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि जिन्हें बेटियों के साथ दुराचार करने में शबाब मिलता है उन्हें कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। भोपाल सांसद आलोक शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद करने वालों की नसबंदी करा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद केवल भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, देश में एक षड्यंत्र चल रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा कि आरोपियों को ऐसी सजा देकर मिसाल पेश की जाएगी कि अपराधी सोचकर भी कांपेंगे। उधर लव जिहाद के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि मामले में मुस्लिम समुदाय या फिर कोई संस्था शामिल हो या कानूनी कार्रवाई करे, उन्होंने ये भी कहा कि मामले को धर्म के चश्मे से देखना बिल्कुल गलत होगा। साथ ही आरिफ मसूद ने और भी कई सवाल खड़े किए हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं भोपाल के, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से, जहां पर सकल हिंदू समाज की महिला संगठनों ने पहुंचकर लव जिहाद के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले भोपाल के ही एक प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीनियर्स द्वारा जूनियर लड़कियों को प्रपंच में फंसाकर, षड्यंत्र कर लव जिहाद में फंसाकर उनका शोषण करने का मामला सामने आया था। न सिर्फ इन लड़कियों का शारीरिक शोषण किया गया बल्कि इन्हें ब्लैकमेल करने के बाद में उनसे और सहेलियां लाकर उनका भी कहकर कि और सहेलियां लेकर आओ और लड़कियों को लेकर आओ, ये कहकर उनका शोषण किया गया था। और इस वक्त हम आपको सीधा लिए चल रहे हैं भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर, जहां इस वक्त सकल हिंदू समाज की ये महिलाएं एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं और भोपाल के इस लव जिहाद के मामले पर पूरे देश में संदेश देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता आकाश सेन इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से। आकाश, कितनी तादाद महिलाओं की है, कितने संगठन महिलाओं के हैं, क्या इनकी मांग है और क्या इसका असर कुछ होगा, कोई सख्त कार्रवाई? क्योंकि अब तक हम सिर्फ नारेबाजियां, बयानबाजियां सब कुछ सुन रहे हैं। निश्चित रूप से अक्षय, जिस तरीके से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं हिंदू सकल संगठन के बैनर तले इकट्ठी हुई हैं और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि लव जिहाद की जो घटनाएं हैं पूरे मध्य प्रदेश में सामने आ रही हो। खास तौर पर हाल ही में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो तमाम घटनाक्रम निकलकर सामने आया है लव जिहाद का, उसमें एक एंगल भी निकलकर सामने आया। उसके बाद जो है महिलाएं आज पूरे भोपाल में अलग अलग जगहों पर एक साथ जो है 26 से ज्यादा स्थानों पर इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस समय रोशनपुरा चौराहे पर हूँ। क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का कर लेते हैं। आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मांगे? हम यही हिंदू समाज से जन जन को जगाने का कार्य कर रहे हैं। ये हिंदू समाज के लड़के टारगेट करते हैं, उनका और आपके तो ये हम हमारे सरकार से कि ऐसे एक व्यक्ति को इसमें षड्यंत्र में शामिल है उन सबको कठिन सजा दी जाए और सारे हिंदू समाज ये मेरी अपील है कि वो जागृत हो, अपनी बहन बेटियों की देखरेख करें और ध्यान रखें
अपनी बच्चियों का। और निश्चित रूप से बच्चियों का ध्यान रखने की बात हो रही है। कुछ और भी महिलाएं आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अक्षय जी, हम बात करेंगे कितना आजकल डर लगता है, इस तरीके के मामले आ रहे हैं, बिटियाओं के जीवन को लेकर चिंता होती हो? डर लगते हैं सर, स्कूलों में भी बिटिया जाती तो डर लगती है, कॉलेज में भी जा रही लड़की तो डर लगती है। अब बिना गार्जियन के साथ में निकसना मुश्किल कर दिया है, तो इसी वजह से मांग करें हम सब, भाई फांसी तो होगा, होना चाहिए फांसी, क्योंकि बिटिया जाती अकेले जाती, बिटिया कॉलेज भी जाती अकेले, स्कूल भी जाती, तो अब डर लगती है लड़कियों के। देखिए अक्षय जी, लोगों के मन में डर भी है, हिंदू समाज के जो माता पिता है, महिलाएं हैं, उनके मन में डर भी है। लोग यहाँ पर बैनर भी लेकर खड़े हैं, पोस्टर भी लेकर खड़े हैं, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है प्रदर्शन आज किया जा रहा है भोपाल में, और महिलाएं यहाँ पर हाथों में तख्तियां लिए हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें, कैसे देख रहे हैं, एक बड़ा मामला, लगातार इस तरीके के मामले राजधानी भोपाल में भी और प्रदेश में सामने आ रहा है। सब जगह यही हो रहा है, यही प्रदर्शन हो रहा है अपनी बच्चियों की देखरेख के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए, कि अब आइंदा कोई भी ऐसी गलती ना करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो कड़ी से कड़ी सजा देने की बात यहाँ पर हो रही है, और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, कैसे देख रही हैं, क्योंकि इसी एज में जो है कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग के लड़के टारगेट कर रहे हैं हिंदू लड़कियों को, कैसे देख रहे हैं? जी, जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जिस दूषित मानसिकता के साथ ये लोग ये कृत्य कर रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ दुष्कृत्य किया जा रहा है, ये इसके पीछे क्या मानसिकता है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। जांच के साथ साथ कार्रवाई की बात हो रही है। आपको लग रहा है कि समाज को जागृत भी करना होगा, यही कारण है कि सड़कों पर ऐसे लोग, क्योंकि आप खुद युवा हैं, आपको लगता है कि बेटियों को अब बताने की जरूरत है कि इस तरीके की चीजें भी समाज में हो रही? जी बिल्कुल, और इसीलिए आज हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग साथ आए हैं ताकि हिंदू समाज की सारी बेटियों को आगाह किया जा सके। तो निश्चित रूप से अक्षय जी, देखिए कि किस तरीके से युवा भी जो है सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना होगा, और यही कारण है कि ये प्रदर्शन जो है सड़कों पर अब महिलाएं निकल कर रही हैं, पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है। और देखेंगे आप तस्वीरों में कि हाथ में फरसा लेकर जो है पहुंचे हैं। क्या कारण है, सीधे जंग का ऐलान कर दिया, आप तो फरसा कराएं। 33 कोटि देवी देवता हैं, काली के हाथ में खड़ग, दुर्गा के हाथ में तलवार, विष्णु के हाथ में सुदर्शन, शिव के हाथ में त्रिशूल, परशुराम के हाथ में फरसा, सारे देवता शस्त्र से धारण किए हुए हैं। और जब दुष्ट दानव और दैत्यों को मारने का अवसर आए तो शस्त्रों का उपयोग होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों में सनातन धर्मी पारंगत होना चाहिए। अवसर पड़े तो शास्त्रार्थ कर ले और अवसर पड़े तो शस्त्र भी चला ले। इसलिए पहुंचाने के लिए तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रोशनपुरा चौराहे से, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी का ये रोशनपुरा चौराहा जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। सवाल सबसे बड़ा यही है, और लोगों की चिंता आपने भी देखा कि लोग अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए सड़क पर उन्हें आना पड़ा। आइए कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं कि लव जिहाद के मामले को लेकर भोपाल में जनप्रतिनिधियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। देखिए। और उनको गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, वीडियो बना लिए जाते हैं और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसको भोपाल का हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव था। मैंने भोपाल के नौजवान भाइयों से भी आग्रह किया है, मेरे छोटे भाइयों से आग्रह किया, आए और किसी भी मोहल्ले के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तत्काल उस थाने का घेराव कराएं और उसको अरेस्ट करवाएं। तत्काल जहां से मेरे पास फोन आएगा तत्काल मैं जाऊंगा ही नहीं, तत्काल उसको, जो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। नहीं, ठीक है आरिफ मसूद जी, आप हिंदू समाज को प्रेरित और प्रेरणा ना दें, वह भी बेहतर है, लेकिन अपराधियों को यह समझ लेना चाहिए कि अब कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। अब अपराधी कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी उन्होंने स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा अब जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना, तुझे वहां भी भेजा जाएगा। और इसलिए अब ऐसे अपराधियों को बख्शेगी नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है,
ये राजनीतिक दलों की सीमाओं को लांघकर ये दिलों का मुद्दा आ गया है। हर हिंदू के मन में इस बात का आक्रोश है कि वो अपनी बहन बेटियों को अपने हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित रख पा रहा, और केवल लव के नाम पर फंसाया जाता वहां तक ठीक है, लेकिन उनका शारीरिक शोषण कर उनको दरिद्रगी के राय पर ढकेला जा रहा है। और इस अपराध लव जिहाद के खिलाफ संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर है। किसी का कोई सगा भी है और यदि ये काम करता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं है, पाप की श्रेणी में, और मध्य प्रदेश में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी हमने धर्म को लाफुसलाकर परिवर्तित कराने के लव जिहाद को लेकर कानून बनाया है और उसका सख्ती के साथ पालन होगा। और ये जो मामला चल रहा है इसमें तो ऐसी सजा मिलेगी कि किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा। देखिए, हम लोग डे फर्स्ट से ये कह रहे हैं कि ये इस मामलों पर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि आप मुझे बताएं कि भोपाल की कोई मुस्लिम कम्युनिटी, कोई रिप्रेजेंटेटिव, किसी ने कभी इन लोगों की कोई मदद करी क्या? किसी ने इनको बचाने का प्रयास करा? जब नहीं करा तो इसको धर्म के चश्मे से ना बांटकर, बच्चियां हमारी भी बच्चियां हैं, वो बच्चियों से हमें भी संवेदना है, उनके परिवार के साथ हम जुड़े। गलत हुआ उनको करो, लेकिन हमारे दो सवाल हो रहे, ड्रग्स कैसे आया? तो लव जिहाद को लेकर इस वक्त भोपाल में माहौल गरमाया हुआ है। सियासत हो रही है, सियासतदान सियासत कर रहे हैं, लेकिन जो धर्म को देखते हैं, जो इन लड़कियों के साथ हुए अत्याचार अनाचार को देख रहे हैं, उनका खून खौल रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि घर की औरतों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है कि उनकी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अब स्कूल और कॉलेज जाती हैं तो डर लगता है। हमारे साथ हमारे चर्चा के मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर वाणी हलूवालिया हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, बीजेपी की ओर से हमारे शो में इस वक्त शामिल हो रही हैं। आनंद जैन कासलीवाल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। वाणी जी, सवाल ये है कि महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा है, महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और महिलाएं कह रही हैं कि हमारी बेटियां जब घर से निकलती हैं स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तो मन घबराता है। तो अब तक बहुत विरोध प्रदर्शन हो चुके, लव जिहाद को लेकर सब कुछ सामने आ चुका है। कब महिलाएं सुरक्षित होंगी? बेटियां जब अपने स्कूल से जाएंगी, अपने अपने घर से निकलेंगी, कॉलेज से जब तक लौट कर नहीं आ जाएंगी, इस भोपाल शहर में, मध्य प्रदेश में इस तरह के मामला पहले भी सामने आते रहे। लव जिहाद को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, शिवराज सिंह की सरकार ने भी कानून बनाए, लेकिन ये मामले रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो इन पर लगाम कैसे लगाई जाए, ये तो मिसाल पेश करनी होगी ना। आपकी पार्टी की सरकार है। वाणी जी, नमस्कार करती हूँ मैं आपके दर्शकों को, और आनंद जी और आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है। जिन घरों की बेटियों के ऊपर ऐसे घिनौने अपराध हुए हैं, ये संगठित अपराध है। हमें ये समझना होगा कि केवल एक व्यक्ति विशेष को दरिंदगी में हम नहीं उसको कल्प्रिट बना सकते। ये पूरा समूह है, ये एक पूरा सिंडिकेट है जो एक रणनीति के तहत ये कृत्य करता है, और एक और वर्ग विशेष की बेटियों को टारगेट करता है। तो इस मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार का रुख बहुत सख्त है, और पहले से भी अधिक अब सख्त पेश आएगी सरकार। और निश्चित रूप से जो दंड इन दरिंदगों को मिलेगा वो पूरे समाज के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक उदाहरण होगा। इसके लिए हमें निश्चित रहना है, क्योंकि सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व में बहुत संवेदनशील है इस मामले को लेकर। ये जो कृत्य हो रहे हैं, जो बेटियों को बहला फुसला कर, उन्हें नशेली कर, फिर उनके साथ जो भी गलत कृत्य हो रहे हैं और उसका एक प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो परिवारों और वो बेटियों के ऊपर क्या बीतती है, हम वो उसका आंकलन नहीं कर सकते। दूसरा, जो समाज को, पूरे समाज में इस गंदे कृत्य की वजह से जो ठेस पहुंचती है, जो भावनाएं आहत होती हैं, और जो समाज को बांटने का प्रयास होता है, वो भी गलत है। तो इसलिए संवेदनशील सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए बिल्कुल 100% नहीं, मैं बहुत आश्वासन के साथ कहती हूँ कि बहुत कड़ी नजर रखते हुए बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी और इस तह तक पहुंचेगी। मैं लौटूंगा आपके पास। आनंद जैन कासलीवाल साहब हमारे साथ हैं। आनंद साहब, आपके जो भोपाल के विधायक हैं,
भोपाल मध्य, आरिफ मसूद। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ये कहते हैं कि इसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। मुझे समझ नहीं आता कि जिहाद कौन करता है। पहलगाम में जिहाद होता है, गोलियां चलती हैं जिहाद के नाम पर, धर्म देखकर मार दिया जाता है। लव जिहाद होता है, लव जिहाद को लेकर फंडिंग कहाँ से आती है, कितने कौन से बंदी हैं, देव बंदी हैं, ये बंदी हैं, वो बंदी हैं। पहले भी कई मामले सामने आए कि जो लड़के होते हैं उनको गाड़ियां दी जाती हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया जाता है, फिर कपड़े पैसे दिए जाते हैं कि आप जाइए और हिंदुओं की लड़कियों को निशाना बनाइए, आप उनसे शादी कीजिए, फिर बच्चे पैदा कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दूसरी लड़की देखिए। ये इसी तरह की विचारधारा लव जिहाद बन के इस नाम का इजाद हुआ था। पहलगाम में भी धर्म देखकर मारा जाता है, कलमा पढ़वाया जाता है, कपड़े उतारकर शारीरिक देहाष्टि की जांच की जाती है, फिर गोली मारी जाती है। तो जिहाद जो है वो किस धर्म, किस संप्रदाय की उपज है, कौन से धर्म की, कौन से पूजा की, किसकी लड़ाई का नाम जिहाद है? तो फिर आखिर आरिफ मसूद ये कैसे कह रहे हैं कि आप धर्म के चश्मे से मत देखिए? देखिए, धर्म के चश्मे की बात नहीं है। ये जो लोग काम कर रहे हैं ये वैचारिक रूप से पागल बोलना चाहिए या उसको कैसे, मतलब एक मनोरोगी बोलना चाहिए, जो इस तरह की कुंठा, इस तरह के व्यक्तिगत कोई भी संप्रदाय के प्रति अगर रखते हैं तो वो कुछ लोग हो सकते हैं। उसमें पूरा धर्म संप्रदाय की बात करना तो गलत है ना, क्योंकि मनोरोगी है, ड्रगिस्ट है, या कोई भी ऐसी संस्था है जो भारत को टारगेट कर रही है या भारत की संस्कृति को टारगेट कर रही है, तो वो तो कुछ लोग ही हैं। कुछ लोग से आप किसी धर्म संप्रदाय को जोड़ के क्यों देख रहे हैं? आरिफ मसूद साहब की बात बिल्कुल सही है कि किसी की भी बेटियां हो, आज पूरे संसार में या पूरे भारत में किसी भी संप्रदाय की बेटी हो, वो तो बेटी है ना, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व सरकार का है और हम सबका है, सांस्कृतिक संगठनों का है। धर्म संप्रदाय से जोड़ते हैं तो वो तो गलत ही बात है। मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये कुछ मानसिकता के लोग या मनोरोगी लोग जो होते हैं या ड्रगिस्ट होते हैं या जो सुनियोजित तरीके से हमारे देश को बांटना चाहते हैं। पहलगांव की घटना भी जो हुई है वो सुनियोजित तरीके से देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए हुई है। तो ये जो मारा गया है, तो इसमें धर्म संप्रदाय या आम कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति आपका नाम लेके अगर किसी का मर्डर कर देगा तो उसमें आपका क्या दोष है? तो ये बात तो सही है कि जो आरिफ मसूद साहब ने बोला है कि आप एक चश्मे से मत देखिए, बेटियां किसी की भी सर, हो, मेरा ठीक है, बेटियां किसी की भी हो, लेकिन देखिए इसके लिए पूरी एक साजिश की जाती है ना, पूरी एक टीम तैयार होती है। आप उसके प्रोपेगेंडा की, उसकी जो तैयारी होती है, आप उसकी थोड़ी जड़ में जाइए तो आपको समझ में आएगा कि मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिन बीमारू लोगों की, जिन मानसिक विकलांग लोगों की, जिस मानसिक विक्षिप्त लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिन पागलों की आप बात कर रहे हैं, वो एक धर्म विशेष को निशाना बनाते हैं, वो हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं मानता। उनका टारगेट हिंदू नहीं होते, क्योंकि बाकी संप्रदाय के भी लोग उसमें हुए हैं। पर चूंकि बात हिंदू मुसलमान, मैंने कहा ना कि कोई साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सुनियोजित साजिश लोग कि जिससे देश बटे, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, अवेयर करने का काम सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों का है, हमारे संस्कारों का है। एक चीज से कोई चीज थोड़ी रुकती है। इसके लिए सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें एक वर्ग को आप टारगेट तो वो बिल्कुल गलत है। सर, कोई सामूहिक प्रयास नहीं होता, सिर्फ सजा होती है। सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों की। शिवराज सिंह सरकार ने कानून बनाया था मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर। उज्जैन सिमी आतंकवादियों का गढ़ बन चुका था। कितने स्लीपिंग सेल सिमी आतंकवादियों के उज्जैन में पकड़ा है। ऐसे लोगों के लिए रोकथाम नहीं होती है सर। ये बीमारी नहीं है कि आप इंजेक्शन लगा देंगे वैक्सीन का और ये रुक जाएगी। ठीक है, ये होता आ रहा है पिछले 2 दशकों से इस देश में। जिहाद के नाम पर कुछ ना कुछ उल जुलूल हरकतें, कुछ मानसिक दिवालियापन घोषित लोग इस तरह की रणनीति अपनाते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि रोकथाम होनी चाहिए। ये क्या कोई हैजा मलेरिया है क्या कि इसकी रोकथाम हो जाएगी? सजा दीजिए, सजा होनी चाहिए इसके लिए, सजा होनी चाहिए इसके लिए, ताकि अगली बार इस तरह का कृत्य करने में 1000 बार सोचा जाए। वीणा जी कुछ कह रही हैं। मैं आनंद जी ने जो ये काम कहा, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये अपनी ही पार्टी के उन बाशिंदों को ढक रहे हैं, उनको
एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि यही आरिफ मसूद साहब ने कुछ महीने पहले खुले मंच पर कहा था शरिया से हमारा यहाँ पर शरिया लॉ के अनुसार हमें रहना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी ही है जो ऐसी मानसिकता को शय देती है। ऐसी मानसिकता के ऊपर इनके जो बयान है वो स्पष्ट कभी नहीं होते, तुष्टीकरण का आधार लेते हैं, उसका एक सहारा लेते हुए ये अपनी बात रखते हैं। बट डेफिनेटली मैं निंदा ही नहीं करती हूँ, मैं घृणा करती हूँ ऐसे लोगों से जो हमारी बहू बेटियों माताओं का अपमान करें, जो धर्म के आधार पर इस देश की धरती पर रहते हुए षड्यंत्र करें। और सरकार प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोगों को इतना अच्छा सबक सिखाए कि उनकी रूह काम जाए। लेकिन वाणी जी, आगे इस तरह की हरकतें आगे ना हो, इसके लिए भी तो कुछ करना होगा। आपको पता है कि शिवराज सिंह ने भी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी लव जिहाद को लेकर उस सरकार में भी काफी कड़क कानून बने थे, कठोर कानून, लेकिन उसके बाद भी इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। और वो भी ऐसे शिक्षण संस्थान में जहां हजारों की तादाद में लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, और निशाना हमेशा हिंदुओं की लड़कियों को बनाया जाता है। जिहाद करने वाले धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम समाज से आने वाले युवक होते हैं। ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो असुरक्षा की भावना है, ये सिर्फ इसी तरह के लोगों में क्यों होती है जो जिहाद करने के लिए आते हैं और ले दे के जिहाद के पॉइंट पर, जिहाद के 0 पॉइंट पर, जिहाद के निशाने पर सिर्फ हिंदू धर्म की लड़कियां होती हैं? ऐसा क्यों होता है? और आनंद जैन तो ये बात मानने को तैयार नहीं। देखिए, जिहाद का मकसद ही ये होता है कि काफिरों के विरुद्ध। तो मुझे ऐसे लगता है कि जहां सरकार अपना काम करेगी वहां समाज में भी हमें जागरूकता लानी होगी, हमें हमारे बच्चों को सही और गलत के बीच में शिक्षा देनी होगी, और हमें निडर होकर इसका सामना करना होगा। जी आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे वाणी जी के जवाब में। बोल रहा हूँ ना सर, सिखाना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा। आज की तारीख में मीडिया का जमाना है, सही और गलत की बात करनी पड़ेगी। सरकार को उसके लिए बहुत सारी स्कीमें लानी पड़ेगी लोगों को अवेयर करने के लिए। सरकार कानून बना रही पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आपने केरल में क्या किया है? वहाँ आपकी सरकार है। कर्नाटक, केरल में क्या किया आपने? बंगाल में क्या किया है आनंद जी? बंगाल में आपकी बहन की तो सरकार है। जागरूकता का पहल आपको वहां करना था। हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी बात चल रही है। अरे तो आपके तो पहलगांव में आपकी हत्या हो गई हिंदुओं की, आपकी सरकार ने क्या कर लिया? आज तक कुछ नहीं कर पाए। 10 दिन हो गए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नरेंद्र मोदी जी वहां तक गए भी नहीं कश्मीर में लोगों से मिलने। क्या बात कर रही हैं आप? किस धर्म की बात कर रही हैं आप? किस सरकार की बात कर रही हैं? जिन्होंने आपके 2 प्रधानमंत्रियों की रक्षा नहीं करी। आपके 2 प्रधानमंत्री आप ही के आप हिंदुओं आपके जितनी देखो, कांग्रेस को तो संन्यास ले लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता जो इस देश के प्रधानमंत्री, वो आपकी सुरक्षा चूक के कारण मारे गए थे। आपने क्यों नहीं? देश की आपकी है। देखिए माहौल, मैं आप दोनों से ये कहना चाहूंगा कि माहौल देश का खराब हो रहा है। चाहे पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाया गया हो, धर्म देखकर मारा गया हो, शारीरिक संरचना की जांच करके मारी गई हो, या फिर भोपाल में लड़कियों के साथ ये दुष्कृत्य, और पूरा एक संगठित दुष्कृत्य किया गया कि पहले ब्लैकमेल किया गया, फंसाया गया, उसके बाद लव जिहाद के नाम पर उनके साथ खेल खेला गया, फिर दूसरी लड़कियों को लाने को कहा गया। तो कुल मिलाकर ये जो है एक धर्म जो दूसरे धर्म विशेष के लोगों को निशाना बना रहा है। कभी पाकिस्तान से जिहादी आते हैं, कभी देश में छिपे जिहादी सक्रिय हो जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार सरकारें हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, आप सियासतदान लोग हैं, कोई कांग्रेस से है, कोई विपक्ष में है, कोई सरकार में है, कोई सरकार की पार्टी में, लेकिन कुल मिलाकर जनता के बारे में सोचिए। भोपाल में ये स्थिति बन चुकी है कि महिलाएं कह रही हैं रोशनपुरा चौराहे पर कि लड़कियां घर से निकलती हैं तो दिल घबराता है। ये आज़ाद भारत की तस्वीर है साहब। आज़ादी के इतने सालों बाद हमने क्या जीता है, क्या अचीव किया है, ज़रा इस बारे में सोचिए। ये हमें गहन
चिंतन की आवश्यकता है इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, स्वदेश न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर इस वक्त ये सकल हिंदू समाज की महिलाएं हैं। भोपाल में लव जिहाद का शिकार हुई लड़कियों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग यही है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित रहें। जब तक लौटकर घर ना आ जाएं तब तक दिल की धड़कनें बढ़ी ना रहें। हमने क्या पाया क्या खोया, ये सोचने की ज़रूरत है और सरकारों को इस वक्त अपना आत्म आकलन करना चाहिए कि आपके शासनकाल में इस वक्त इस समय क्या हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे दिल्ली से लेकर प्रदेश तक किए जाते हैं, राजधानियों तक किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आज रोशनपुरा चौराहे पर पहुंचकर देख लीजिए। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।